अस्सलाम नाज़रीन, मेरा नाम मोहम्मद अली है। मैं ऑस्ट्रेलिया से आपके साथ हाजिर हूँ। मेरे साथ लाहौर से मियाँ ताहिर साहब तशरीफ रखते हैं और जनाब मियाँ खलील साहब। तो आज के अहम जो मौज़ूआत हैं उनमें पाकिस्तान में ये एक्सपेक्टेड है कि शायद पीटीआई जो है वो इलेक्शन का बाइकआउट कर दे, और इसके साथ कुछ पाकिस्तान की इकोनॉमी और ऑस्ट्रेलिया अमेरिका की इकोनॉमी के हवाले से चंद खबरें हैं। तो पहले हम अमेरिका इकोनॉमी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो बुनियादी तौर पे जो वॉल स्ट्रीट जनरल ने जिस चीज को रिपोर्ट किया है कि 2023 के अंदर अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो 3.1% से ग्रो की है, और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ा है, और इसकी वजह से वहां पे 2023 के अंदर रिसेशन नहीं दे गया। तो अब अगर ये कंटिन्यू करता है आगे तो शायद इसका जो इम्पैक्ट है वो इलेक्शन पे भी आए, और बाइडेन के जो हालात थोड़े से वो बेहतर हो गए। तो ये एक बड़ी जी खबर थी। इसके अलावा हम चलते हैं जनाब मियां ताहिर साहब के पास और उनसे पूछते हैं कि पाकिस्तान के इलेक्शन के हवाले से पीटीआई की एक्सपेक्टेड जो है एक बाइकाट है और बाकी मामला हैं। उसके बाद फिर हम मियाँ खलील साहब के पास चलेंगे। जनाब मियाँ ताहिर साहब। अच्छा जी, पहली बात तो ये है कि जो इस वक्त इलेक्शन कैंपेन चल रही है पाकिस्तान में, उसमें जो लीड ले रहे हैं, कैंपेन में लीड ले रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि कैंपेन का के नतीजे में कोई लीड मिल रही है। कैंपेन में जो लीड ली हुई है वो है बिलावल भुट्टो जरदारी ने। उसकी जो कैंपेन है वो नो डाउट कि वो सिंध से शुरू हुई, या उससे पहले बल्कि वो केपी से शुरू की उन्होंने। और केपी से वो सिंध, और सिंध से दोबारा वो पंजाब, और पंजाब से अब वो जनूबी पंजाब की तरफ वो जा रहे हैं। तो वो बड़ी ज़बरदस्त है कैंपेन पीपल्स पार्टी की, और ख़ास तौर पे बिलावल की। वो जलसों से खिताब कर रहे हैं। वो बहुत सख्त बोल रहे हैं। अब पहले तेज बोल रहे थे, अब सख्त बोल रहे हैं। आज तो उन्होंने नवाज शरीफ को चोर भी कह दिया। और उसके बाद उन्होंने एक ट्वीट किया और कहा कि मुनाजरा कर लें नवाज शरीफ उनके साथ। तो खैर, मतलब ये कि वो कुछ लोग जो बातें कर रहे हैं उनके बारे में कि जी छोटा मुंह बड़ी बात, और मतलब ये कि छोटा भांडा, और इस तरह की बातें तो वो करते रहें। असल बात तो ये है कि वो लीड कर रहा है, और बिलावल ने लोगों को मतवज्जो किया अपनी तरफ। अब ये और बात है, मैं पहले भी कह चुका हूँ पिछले आपके प्रोग्राम में कि सीटें तो पीपल्स पार्टी को वही मिलनी है जो कोई उनकी थोड़ी बहुत है। अदरवाइज कोई उनकी ना को परफॉर्मेंस है, ना को कारकर्दगी है, लोग सिंध के हवाले से अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन मतवज्जो कर लिया है उसने। और उस मतवज्जो करने के नतीजे में आसिफ जरदारी पिंडी गए हैं, और उन्होंने बाकायदा वहां जाके मुलाकात करके तो हुकूमत बनाने का मुतालबा कर दिया है। उन्होंने कहा जी कि हमें हुकूमत इस दफा बनाने दी जाए। कैसा है, इलेक्शन से पहले ही उन्होंने जाके तो कह दिया इस दफा हमें हुकूमत बनाने दी जाए। तो ये इसमें कोई चब्बे वाली बात नहीं है। पाकिस्तान में ऐसे ही होता है, इलेक्शन से पहले ही हुकूमत बनती है। तो खैर, जब उन्होंने बात की है तो उन्होंने आगे से कहा कि आप अपने फर्जंद की जबान सुन रहे हैं, वो क्या बोल रहा है। वो कह रहा है कि हमारे दौर में कुछ सियासी कैदी नहीं होगा। अरे क्या, अपने अपने मसाइल है ना। अगर नवाज शरीफ को वो चोर कहेगा या नवाज शरीफ को कुछ और कहेगा तो वो उनका प्रॉब्लम है, तो इनका प्रॉब्लम ये है। तो जरदारी साहब ने आगे से कहा कि नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप उसकी बातों को ज्यादा सीरियस ना लें। जब वो वजीर आजम होगा और मैं सदर हूंगा तो वो मुझे रिपोर्ट करेगा। तो ये उससे भी बड़ा लतीफा था। यानी कि पहले तो हुकूमत बनाने का मुतालबा, और उसके बाद कि मैं सदर और वो वजीर आजम और मुझे रिपोर्ट करेगा। चलो खैर, तो पता नहीं अब उन्होंने इसको
सीरियस लिया है कि वाकई वो भी मजाक में इसको टाल गए हैं, लेकिन वो उन्होंने जाके बड़ी सीरियस बात की। और इसी में ये है कि नून लीग ने अब फैसला कर लिया है कि आज से, यानी कि जो कल गुजर गया है उसके बाद आज से वो अब बिलावल को मुंह तोड़ जवाब देंगे। और जलसों में वो कहते हैं जी कि उनको शीशा दिखाया जाएगा। देखते हैं कौन किसको आईना दिखाता है। तो बिलावल तो दिखा रहा है। अब पता नहीं वो आईना दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि वो चोर कह रहा है तो वो चोर है, लेकिन वो जो उसके मुंह में आ रहा है वो कह रहा है। और इसलिए वो हक बजाना किसी हद तक नजर आ रहा है कि भाई वो खड़ा है ना, वो तो स्टेज पे खड़ा है, तो खड़ा होकर बोलता है ना बंदा। तो आप तो खड़े ही नहीं है, आपने तो अभी आपने शुरू किया है। और फिर ये बाप और बेटी इकट्ठे एक तरफ निकल जाते हैं। और भाई आप तीन लोग तो हैं कम से कम, फैमिली वाले, बाप बेटी चाचा, तो अलग अलग तीन जगहों पे जाके आप मजमा लगाएं। आप एक दो एक जगह पे चले जाते हैं और वो चाचू जो है वो कभी कभी जाता है कभी नहीं जाता। तो मतलब ये है कि हालांकि इनके पास मजमा लगाने वाले भी ज्यादा है और इनका मजमा लग भी सकता है, लेकिन फिर भी नहीं लगाते। अब पता नहीं इसको क्या मतलब दिया जाए, इसका क्या ट्रांसलेशन की जाए, वही वाली कि साड़ी गल हो गई, यही होगा ना जी। और इससे आगे जो सबसे बड़ी खबर, वो जो इस वक्त बहुत से लोग जिसको कंफर्म कर रहे हैं, वो ये है कि बानी पीटीआई वैसे बानी पीटीआई भी हंसी निकलती है। इमरान खान, मतलब हम कौन सा टीवी पे बैठे हुए हैं। इमरान खान जो है ना वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो। मैं इसलिए बानी पीटीआई पे हंसा था कि बहुत से लोग हैं ना जो कहते हैं कि हम भी बानी हैं, तो वो भी वन ऑफ द बानी है। तो खैर, तो वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन का शिकार। मियां साहब, मैं यहाँ पे ऐसे ही एक फिक्रा आ गया। वो फिक्रा पंजाबी का आपको पता है ना, हम कहते हैं बानिया कर रहे हैं, बानिया पा रहे हैं। तो ये ये बानियां उस बानियां कहानियां पाना, ये बानियां पाना पिया, ए बानी जड़ा है ना जी, बानी बेसिकली ये लफ्ज जो है ये पटवारी का है। हमारे यहाँ भी इस्तेमाल होता है, लेकिन वो उधर ना, उधर जाएं तो वो कहते हैं वो क्या बानिया का बाना पिया हुआ, और क्या बानिया हाँ। पाना। तो वो ये बानी वो बानी है, कहानियां बाने वाले। तो खैर, अब वो फ्रस्ट्रेशन इतनी ज़्यादा है, इतलात ये हैं। और जेलर ने और कुछ जो वहाँ पे मौजूद लोग होते हैं सर्वेलेंस वाले, उन्होंने रिपोर्ट किया है कि वो किसी वक्त भी कोई हरकत कर सकते हैं। यानी कि ये रिपोर्ट मैं आपको बता रहा हूँ जो उन्होंने रिपोर्ट दी है, कि शायद वो किसी वक्त जज को पड़ जाए, या ये भी हो सकता है कि वो अपने ही वकील को फड़ के तो कुट दे, उसकी कुट लगा दे। यानी कि इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो गई है। और इतलात हैं कि वो इलेक्शन के करीब जाके बायकॉट का ऐलान कर दें, बहुत करीब जाके। यानी कि हो सकता है कि एक दो दिन पहले वो बायकॉट का ऐलान कर दें कि हम पीटीआई बायकॉट का ऐलान करती है और हम कोई इलेक्शन नहीं लड़ रहे। अच्छा, अब इसके पीछे कहानी क्या है? इसके पीछे कहानी ये नहीं है कि वो कोई मौजूदा इन इलेक्शन को सिरे से वो करना चाह रहे हैं, मुतनाज़ बनाना चाह रहे हैं। वो तो ऑलरेडी जो उन्होंने उनका एतराज़ है वो तो मौजूद है, और जो उनके हामी हैं वो भी इस इलेक्शन को मुतनाज़ समझ रहे हैं, बेशक इलेक्शन हो या ना हो। लेकिन उनका असल मकसद ये है कि इनके लोग जो आज़ाद कहलाएंगे वो अभी से लोगों के साथ राब्ते में आ गए। यानी कि उनमें से जिनको उम्मीद है कि वो कामयाब हो जाएंगे, वो पीपल्स पार्टी के साथ स्पेशली, और अमूमी तौर पे वो नून लीग की कुछ शाखों से मुराद मैं बता देता हूँ, जहांगीर तरीन और अलीम खान के साथ राब्तों में आ गए हैं कि अगर आप सौदा लगाएंगे तो हम बिकने को तैयार हैं। तो इस इतला पे उसने ये सोचा है कि क्यों ना हम बाइकाट ही करें, क्योंकि एक तो ये लोग जीतेंगे बकौल उसके उसकी वजह से, और पैसे उनकी जेब में चले जाएंगे। ये वैसे बहुत बड़ा दुख होता है उस बंदे को, अगर जो जो इमरान खान को जानता है ना, यकीन करें वो किसी की जेब में जाता हुआ पैसा नहीं देख सकता, वो हलाल का हो या हराम का। बहरहाल,
तो वो उस पे बहुत तो उनको तशवीश है कि अब मेरी वजह से जो जीतेगा वो पैसे अपनी जेब में डालेगा और फिर मेरी पार्टी भी छोड़ जाएगा, और किसी और पार्टी में जाएगा तो वो पार्टी और मजबूत हो जाएगी, तो मेरे हथ की आएगा। तो इस वजह से उन्होंने सोचा है कि बाइकाट किया जाए। अब वो इस पे अमल दरामद करते हैं या नहीं करते, क्योंकि माजी की तारीख गवाह है कि जिस किसी ने भी किसी भी वजह से जब कभी बायकाट किया, वो नुकसान मेरा। ठीक हुआ है। अब हो सकता है हाँ, उनके, पहला तो 85 में बेनजीर ने किया और हमेशा वो कहती थी कि ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। जी बिल्कुल, और एमकेएम ने किया, एमकेएम ने भी किया था एक वक्त में, और एमकेएम को भी ये नुकसान उठाना पड़ा था जब मुशर्रफ के दौर में बल्दियाती इलेक्शन हुए थे, जो शहरी हुकूमतें बनी थी, तो उनको भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। तो आज तक वो उसको याद करते हैं। तो अगर ये फैसला वो करेंगे तो वो नुकसान उठाएंगे। शायद ये बात कोई समझाने वाला उनको समझाए और वो समझ के यू टर्न ले लें, जो को ले लेते हैं। लेकिन सो फार जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो ये है कि वो फैसला कर चुके हैं और इलेक्शन के बहुत करीब जाके वो बाइकाट का ऐलान करें। मिर्जा, जरा इसमें एक जल्दी से हमें ऐड अगर आप कर दें कि ये अकबर बाबर के बारे में भी खबर है कि बल्कि उन्होंने शायद कन्वेंशन भी किया है, तो और वो शायद टेक ओवर करने के चक्कर में है। तो ये क्या कहानी है इसका, थोड़ा सा अगर आप हमें लेकिन ये ब्रीफली बताएं। पार्टी को टेक ओवर करना, आपको याद होगा कि मुस्लिम लीग नून जब नवाज शरीफ मुल्क से बाहर चले गए थे, तो ये जो डेविस रोड वाला नून लीग मुस्लिम लीग का जो ऑफिस था, उस पे फिर चौधरीयों ने कब्जा कर लिया था। तो अब भी ये अगर हो जाए किसी सेक्रेटेरिएट पे या किसी पे कब्जा कर ले अकबर एस बाबर, कोई 1000 2000 बंदा साथ लेके, तो कोई अचंभे की बात नहीं है। लेकिन इससे पीटीआई पे कब्जा नहीं हो सकेगा। यानी कि मुस्लिम लीग हाउस पे तो कब्जा हो गया था, लेकिन मुस्लिम लीग नून तो अपनी जगह पे मौजूद रही, और ये रही काफ की काफ, साइकिल वाली पार्टी। तो अब वो भी उनके हाथ से वैसे गई। तो मेरे कहने का मतलब कि ये होगा, ये होगा। ये तो बड़ी, मैं समझता हूँ लेट हुआ है। बल्कि हम ये पहले तो ये इनकी प्लान ये था कि जो पहला इलेक्शन, जब पहली दफा जब इलेक्शन कमीशन ने कहा था, सॉरी, जब इलेक्शन कमीशन ने इनको डेडलाइन दी थी कि इतने दिनों के अंदर अंदर इलेक्शन करवा लें, तो उस वक्त ही ये मूव कर रहे थे। फिर दरमियान में पता नहीं क्या इरादा बदला, तो उन्होंने कहा कि नहीं, रास्ते से इनको बदल लिया था, वरना ये ऑफिस पे जाके मुख्तलिफ मुल्क के दीगर इलाकों में भी ऑफिस पे जाके ये कब्जा करने का मूव कर चुके थे, घरों से निकल चुके थे। तो वो तो कर लेंगे कब्जा, उसमें तो कोई अब मुझे नहीं मुश्किल पेश आती, नजर आती। लेकिन ये है कि उससे पीटीआई जो है ना, वो अकबर एस बाबर की नहीं होगी, उसी की वही हो, वो उसका वही ग्रुप रहेगा छोटा सा जो है। पीटीआई अपनी जगह पे किसी ना किसी सूरत में कायम रहेगी। जी, अब हम चलते हैं मियाँ खलील साहब की तरफ। जनाब खलील साहब, बताइए आप, पाकिस्तान की जो सुना है कुछ महंगाई के फिगर्स बड़े हैं, क्या है मामला है जनाब मियाँ खलील साहब? असल में अब हर तरफ इलेक्शन इलेक्शन की गेम हो रही है। जो मियां साहब ने बातें की हैं कि पीटीआई ये सोच रही बाईकाट ये वो, ये मार्केट में इन सारी चीजों का नेगेटिव असर पड़ रहा है। वो इस वजह से मार्केट में इकोनॉमी को इस पर बहुत नेगेटिव असर पड़ा है। मार्केट आपने भी देखा 3 4 दिन से नेगेटिव जा रही है। ओपन मार्केट में डॉलर दोबारा महंगा होना शुरू हो गया है। लेकिन ये इतना ज्यादा नहीं महंगा हुआ या मार्केट बहुत ज्यादा डाउन नहीं गई। लेकिन इसका इम्पैक्ट आएगा कि मार्केट ना तेजी वाला काम खत्म हो जाएगा कम से कम इलेक्शन तक। उसके अलावा एक एक जेन्युइन प्रॉब्लम जो आएगा नई हुकूमत के लिए, जो इसकी भी हो, कि फॉरेक्स रिजर्व ये कह तो रहे हैं कि हमने जी स्टेट बैंक के पास 8 अरब डॉलर के रिजर्व हैं। लेकिन उस 8 अरब में से स्टेट बैंक के अपने सिर्फ 2 करोड़ ही हैं। बाकी 4 करोड़ 4 अरब है रूस का कर्जा, चीन का कर्जा, 2 अरब उनका हुकूमत ने दिया, 2 बैंकों का कर्जा कमर्शियल लोन है, 2 यूएई का है, 2 सऊदी अरब का है। तो 8 तो ये पूरे हो गए। जो ऊपर 20 करोड़ ज्यादा है वही है बस स्टेट बैंक के अपने। तो इसकी कोशिश तो ये कर रहे हैं। इन्होंने यूएई ने तो रोल ओवर कर दिया 1 साल के लिए। उसकी ड्यू डेट थी ये जनवरी की, आज की डेट 26 27 थी। वो उसने रोल ओवर कर दिए 1 साल के लिए। चीन की जो डेट है 4 अरब की बन रही है, वो मार्च में आ रही है, मार्च के शुरू में।
उसका जी निगरान चीफ वजीर आजम ने खत लिखा है चीन की हुकूमत को कि जनाब मेहरबानी करके ये कम से कम 1 साल के लिए रोल ओवर कर दें। सऊदी अरब से भी उन्होंने बात की है कि हमें तेल डेफर पेमेंट्स पे देना शुरू कर दें दोबारा, क्योंकि अब आजकल नहीं मिला, पिछले महीने नहीं मिला उनको। और वो रोल ओवर कर दें 8 अरब रुपए, $8 अरब। रिपोर्ट आज ही मैंने देख रहा था, उसमें कहा है कि इंटरनेशनली जो खुराक की प्राइस है इसमें दोबारा फूड इन्फ्लेशन का एक इम्कान दुनिया भर में पैदा हो रहा है। अगर वो हुआ तो उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली पाकिस्तान में भी आएगा और महंगाई में मजीद इजाफा होगा, जो कि ऑलरेडी आउट ऑफ कंट्रोल है। ये जरूर है कि पहले जितनी तेजी से बढ़ रही थी वो रफ्तार स्लो हो गई है, लेकिन अभी कम नहीं हुई, 40% से ऊपर जा रही है। मियां तो साहब, इसलिए देखें अब सिर्फ ऑयल असल प्राइस, सबकी नजर इलेक्शन ऑयल पे है। प्राइसेस का बताएं कि क्या ये जो फर्स्ट ऑयल प्राइसेस आज है $2 बढ़ी है। ऑयल प्राइसेस में सब ऑयल प्राइस, तेल खाम तेल की प्राइस पिछले 2 दिन में को $4 की बैरल बढ़ चुकी है, और इसमें फ्लक्चुएशन बहुत कम हो रही। पहले होता है फ्लक्चुएशन को एक दिन ऊपर गई नीचे, अब 3-4 दिन से मुसलसल 77 तक आ गई थी। आज भी बैरल इजाफा हुआ, उसका इम्पैक्ट भी अब यकम को जब ये पेट्रोलियम की प्राइस का अनाउंस करेंगे तो बहुत ज्यादा इम्कान है कि प्राइस बढ़े, पेट्रोलियम की बढ़े। और ये अगले 15 अब अगले महीने जो माहिरीन का ख्याल है कि पेट्रोल की प्राइस आलमी मार्केट में इस महीने अपसाइड पे रहेगी, यानी कि बढ़ने के ज्यादा चांसेस हैं, कम होने के कम। उसका इम्पैक्ट भी डेफिनेटली। और जो फूड इन्फ्लेशन की बात की है उसमें ये चीज उन्होंने काउंट करके की है कि जो ऑयल की प्राइस बढ़ेगी, दूसरी चीजें बढ़ेगी, उसका असर भी आएगा। और है तो बस यही है। बाकी इलेक्शन के रिजल्ट अगर पॉजिटिव आ गए, कोई ज्यादा हंगामा ना हुआ, तो फिर शायद ओवरऑल हुकूमत कंट्रोल कर ले 1-2 महीने में वो। लेकिन अदरवाइज ये हालात अभी इन्फ्लेशन के हिसाब से अच्छे नहीं जा रहे हैं। जी जनाब मियां साहब, बहुत बहुत मेहरबानी, आपने हमें अपडेट दी। और इसके साथ ही हम आज के इस प्रोग्राम की अख्ताम की तरफ बढ़ते हैं और अपने नाज़रीन से कल तक के लिए इजाज़त देते हैं। अस्सलाम वालेकुम।